राधे राधे, हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं एक छोटा सा काम आपकी किस्मत बदल सकता है? जी हाँ, रोज सुबह चींटियों को आटा डालना ये नजर में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक चमत्कारी रहस्य जो फकीर को भी बना सकता है अमीर। इस उपाय से जुड़ी आस्था, विज्ञान और बदलती किस्मत की पूरी कहानी जानिए इस वीडियो में। आपने बहुत से लोगों को चींटियों को आटा डालते हुए देखा होगा। कई लोग तो रोज सुबह शाम चींटियों को खोजकर उनको आटा जरूर डालते हैं और कुछ लोग चींटियों को बूरा भी डालते हैं और कुछ लोग तो चींटियों को नारियल का बुरादा भी डालते हैं। मगर क्या आपको पता है कि इसके पीछे का असल कारण क्या है, क्यों वह ऐसा करते हैं? नहीं ना, हम आपको आज इसकी असलियत से रूबरू कराते हैं कि असल में चींटियों को आटा, बूरा यह सब चीजें क्यों डालते हैं, इसके पीछे का क्या राज है। तो आपको बता दें कि चींटियों को हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। आपने देखा होगा कि जो और कीड़े होते हैं वह कम समय तक ही जीवित रह पाते हैं, मगर चींटियां 30 साल तक जीवित रह सकती हैं, क्योंकि चींटियों के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है और चींटियां अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। आपको बता दें कि चींटियां अपने आसपास मौजूद हर प्रकार की ऊर्जा को महसूस कर सकती हैं, मगर आप लोग चींटियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें अपने पैरों तले कुचल देते हैं। आपको बता दें कि चींटियों को लेकर वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के रहस्य भी उजागर किए हैं, जैसा कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, वह अपने लिए नगर बनाती हैं, भंडारण की सारी व्यवस्था भी करना जानती हैं। यह साधारण सी दिखने वाली चींटियां मिलकर के पहाड़ को भी काटने की ताकत रखती हैं और यह साधारण सी चींटियां हमारे शहर को साफ रखने में भी हमारा पूर्ण योगदान देती हैं। चींटियों में बहुत से ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हम मनुष्यों तक में नहीं होती हैं। आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में चींटियों को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इन साधारण सी चींटियों का संबंध एक तरफ भगवान विष्णु से है और जो काली चींटियां होती हैं उनका संबंध शनिदेव से होता है। आपको शायद नहीं पता होगा, मगर माता लक्ष्मी को चींटियां बहुत प्रिय होती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके घर में चींटियां निकलती है तो यह आपके जीवन में होने वाले किसी शुभ और अशुभ घटना का संकेत देती है, जिससे आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको चींटियों को आटा डालने के आखिर क्या फायदे होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया पहले की हिंदू मान्यताओं के अनुसार चींटियों को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और काले रंग की चींटियों को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शक्कर, आटा और भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें चींटियों को खिलाने से हमारे ऊपर की बाधा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वास्तुशास्त्र की माने तो अलग अलग रंग की चींटियों का अलग अलग महत्व होता है। इन चींटियों को उनकी मनपसंद चीज खिलाने से देवता गण भी प्रसन्न होते हैं। काले रंग की चींटियों को शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए चींटियों को भोजन कराने के यह फायदे होते हैं। पहला, आपको पता ही है कि चींटियां 2 प्रकार की होती हैं, लाल और काली। लाल चींटियों को अशुभ माना जाता है, वहीं काली चींटियों को शुभ माना जाता है। आटे में चीनी मिलाकर डालने से व्यक्ति हर बंधन से मुक्त हो जाता है, वहीं चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वह आपको पहचान लेती है और आपको दुआ देती है। चींटियों की दुआ आपको हर संकट से बचाती है। लाल चींटियों की कतार अगर अपने मुंह में अंडे दबाए हुए निकलते आपको दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत होता है। इस संकेत का मतलब होता है कि जल्द ही आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। काली चींटियों को चावल में चीनी मिलाकर खिलाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बढ़ता है। और काली चींटियों को अगर नारियल के सूखे पाउडर में चीनी मिलाकर खिलाते हैं तो इससे आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां होती है, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां होती है, उनका नाश होता है। साथ ही अगर आपको या आपके पति को, आपके बच्चों को नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है तो आप बादाम के पाउडर में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं, इससे जल्द ही आपका नौकरी का योग बनेगा। यदि आपके घर में चींटियां आती हैं तो आपको उन्हें शक्कर जरूर डालनी चाहिए, इससे आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली किसी भी तरह की परेशानी कम हो सकती है।
इसके अलावा पति पत्नी के बीच का कलह क्लेश भी खत्म हो जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके घर में चींटियां आती हैं और वह भी सीमित मात्रा में, तो यह भी शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि जिन लोगों के सपने में चींटियों को आटा खिलाना दिखाई देता है, तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। यह सपना हमें यह सूचित करता है कि आपके घर में कभी अनाज की कमी नहीं रहेगी, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो जाए। आपका घर राशन से हमेशा भरा रहेगा और आप जीवन भर अपने जीवन में पेट भर खाना खा पाएंगे। आपने सुना होगा कि शनिवार के दिन चींटियों को आटा जरूर डालना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार काली चींटियां शनिदेव का प्रतीक होती हैं, इसलिए शनिवार के दिन बहुत से लोग चींटियों को आटा डालते आपको दिखाई देते हैं। दरअसल शनि की खराब दशा में आपके इर्द गिर्द शनि के खराब नकारात्मकता बढ़ जाती है, जैसे जंग लगी मशीन अचानक टूटे या शरीर के निचले भाग में दर्द, चींटियों का झुंड इत्यादि। एक और बड़ी निशानी यह है कि सफर तो बहुत होगा, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपनी जिंदगी में या फिर जिस काम के लिए आप जाएंगे वह किसी कारणवश नहीं बन पाएगा, क्योंकि शनिदेव की पुरानी आदत है कि जूते की सिवाय बिना कुछ नहीं देते। आप लोग चींटियों को भी कभी ध्यान से देखना, वह निरंतर चलती रहती है, इसलिए ही कहा जाता है कि वह मेहनती होती है। और क्योंकि काली चींटियां शनिदेव का प्रतीक है, तो जब आप उन चींटियों को खाना खिलाते हैं तो उनकी मेहनत लगती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शनि की खराब दशा के चलते आपके जीवन में जो भी भागदौड़ है उसको भी ब्रेक लगेगा। क्योंकि आप सोचिए, आपका दिन बहुत खराब है, आप सुबह से घर से निकले हैं और मेहनत भी ज्यादा हो रही है, और इसी बीच कोई आपको आकर खाना खिलाए तो आप उसको कितनी दुआ देंगे। अब भक्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु और बताने जा रहे हैं। चींटियों को आटा खिलाने की अगर आप इस विधि से चींटियों को आटा खिलाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, वह इच्छा 24 घंटे के अंदर भी पूरी हो सकती है। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले अपने किचन में जाना है, वहां पर अपने गैस चूल्हे पर आपको कढ़ाई रखनी है। जलाने के बाद आपको एक कटोरी आटा लेना है, साथ ही आप उस आटे में 5 या 6 चम्मच घी डाल दें। घी देसी होना चाहिए, चाहे वह गाय का हो या भैंस का, किसी का भी चलेगा, क्योंकि चींटी को भी यह बेहद प्रिय है। कढ़ाई में आटा और घी डालकर आपको उसे अच्छी तरह से पका लेना है। करीब 5 मिनट तक पका ले और या भून ले, और घी को मिक्स करके यह उपाय आपको शनिवार या अमावस्या के दिन करना है। उसी दिन आपको चींटियों को यह खाना खिलाना है। इस उपाय को करने से आपके ऊपर आने वाला ऐसा कोई भी संकट नहीं जो टल नहीं सकता। कोई भी संकट हो, कोई भी मुसीबत हो, चींटियों को इस तरह भोजन खिलाने से वह संकट टल जाता है। आपके ऊपर कितना भी कर्जा क्यों ना हो, आपको यह उपाय करने से उस कर्जे से भी मुक्ति मिल सकती है। आपके घर में कितनी भी नकारात्मक शक्तियां क्यों ना हो, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपकी कुंडली का राहु, मंगल, केतु, शनि, वह सब दोष भी खत्म हो जाते हैं। आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही हो तो वह भी जल्द ही लग जाती है। आप बस इस तरह चींटियों को भोजन कराए, सभी परेशानी दूर हो जाती है। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर होने लगती है और आप जीवन में जो चाहे वह प्राप्त भी कर सकते हैं। अब जो आटा आपने भूना है, उस आटे को आपको एक नारियल गोला लेना है, उसको ऊपर से काटना है। काटने के बाद कुछ आटे को आपको इस नारियल गोले में भरना है। उसके बाद इस भुने हुए उस आटे में आपको बूरा या चीनी 5 या 6 चम्मच मिला लेना है। उसके बाद यह मिश्रण आपको नारियल गोले में मिला देना है और फिर जहां भी आपको चींटियों का गोला झुंड दिखाई दे, आपको यह नारियल गोले को उसी के आसपास ही दबा देना है और अपने मन की जो भी इच्छा है वह बोलकर आ जाना है। यह मानिए, आप जो भी इच्छा लेकर यह कार्य कर रहे हैं वह जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। आपको बस यह उपाय सही से करना है। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, वास्तु दोष से परेशान हैं, ग्रह दोष से परेशान हैं, कुंडली दोष से परेशान हैं या किसी और व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या से परेशान हो रहे हैं और अनेक प्रयास और उपाय भी कर चुके हैं, फिर भी आपकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो इस टोटके को एक बार जरूर प्रयोग करें।
अवश्य ही आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर परिवार में हमेशा के लिए सुख शांति का वातावरण होगा। मित्रों, जन्म कुंडली में कोई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति को बैठे बिठाए अनेक परेशानियां घेर लेती हैं। खासकर व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। बीमारियों के इलाज में खर्च भी अधिक होता है। किसी ऐसे कार्यों में धन खर्च होने लगता है जहां आप पैसा बचा सकते थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, अपने सिरहाने रात में सोते समय एक लोटा जल भर कर रखे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस जल को चुपचाप बाहर जाकर फेंक दे। वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। इससे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके घर में भूत प्रेत आत्माएं हैं या कोई नकारात्मक शक्तियां हैं, तो आप एक गिलास पानी से भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मकता वास करती है। इसके लिए आपको रात में एक गिलास में पानी भर लेना है और उसमें 3 चम्मच नमक डालना है। इसके बाद उसमें व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिला देना है और इसको घर की ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा एहसास होता हो। इसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए तो आप समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, और अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है तो अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दे। कहा जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसी के साथ रोजाना घर में गूगल, पीला सरसों और लोबान जलाए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाए। इससे बहुत लाभ होगा। अगर आपको मनचाही जॉब नहीं मिल रही है या कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में सावन के महीने में किए गए उपाय बेहद फलदायी साबित होते हैं। इस माह में पूजा के दौरान मां पार्वती को चांदी की पायल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से तरक्की में आ रही रुकावटों से मुक्ति मिलती है और करियर में सफलता मिलती है। साथ ही कारोबार में वृद्धि होती है। विवाह में आ रही बाधा को सावन में दूर किया जा सकता है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का सच्चे मन से अभिषेक करें, साथ ही जल्द विवाह होने की कामना करें। इन उपायों को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सावन सोमवार के दिन विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। साथ ही श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में दूध, दही, सफेद वस्त्र और मिठाई का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक को प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार की पूजा के दौरान पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे चींटियों को आटा डालने जैसा छोटा सा उपाय आपकी गरीबी, कर्ज और दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। ये सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि ब्रह्मांड को दिया गया एक सकारात्मक संकेत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही सरल लेकिन असरदार उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।